नमस्कार, स्वागत है आपका आर्या न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। राजस्थान के बजट में एक बार फिर से सीएम अशोक गहलोत का गृह नगर जोधपुर आगे रहा है और प्रदेश में ही सबसे ज्यादा 22 बड़े प्रोजेक्ट अकेले जोधपुर में मिले हैं। वहीं यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल का कोटा तीसरे नंबर पर रहा है। बजट में सबसे कम उदयपुर, अजमेर और कोटा को मिला है और प्रदेश के जिस जिले से 100% विधायक मंत्री हैं उस बीकानेर को इस बजट में कुछ खास नहीं मिला है। राजधानी होने का सीधा फायदा जयपुर को मिला है। यहां अकेले मेट्रो के विस्तार के लिए 1185 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जबकि अन्य योजनाओं पर 2000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जयपुर में पानी, बिजली, सड़क सहित अन्य सामान्य सुविधाओं पर खर्च होने वाली राशि अलग है। आपको बता दें कि एक्सीलेंस सेंटर कॉलेज कहीं खुल रहे हैं तो वो जोधपुर में है और मेडिकल सेक्टर के लिए भी सीएम का खजाना खोल दिया गया है। अनुमान है कि करीब 1000 करोड़ रुपए जोधपुर को नई योजनाओं के तहत मिल रहा है और मूलभूत सुविधाओं से जुड़े कार्यों पर ही खर्च होने वाला बजट अलग है। कोटा शहर के विकास के लिए ही कोई बड़ी स्कीम नहीं है। यहाँ सरकारी मेडिकल कॉलेज को विकसित किया जा रहा है। अनुमान के मुताबिक कोटा मुख्यालय को सीधे 250 से 300 करोड़ रुपए ही मिल रहे हैं। 2 कैबिनेट और 1 राज्य मंत्री वाले बीकानेर को भी बजट में घोषणाएं तो खूब मिली हैं, लेकिन बजट कम मिला है। बीकानेर शहर को 250 करोड़ रुपए की मिल रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में बिजली, पानी योजनाओं के साथ ऑफिस खोलने में सफलता मिली है। विवादों में रहे रीट एग्जाम के लिए नई तारीखों का ऐलान हो गया है और प्रदेश में टीचर्स के 46,500 पदों के लिए 23 और 24 जुलाई को रीट परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसमें लेवल 1 की 15,000 जबकि लेवल 2 के लिए 31,500 पदों के लिए ही परीक्षा आयोजित की जाएगी। भर्ती विज्ञप्ति मार्च में ही जारी होगी, जबकि आवेदन की प्रक्रिया अप्रैल में ही शुरू होगी। बुधवार को बजट पेश करते हुए सीएम गहलोत ने रीट परीक्षा का आयोजन जुलाई में कराने का ऐलान किया था। इसके कुछ ही घंटे बाद शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने भी शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों के साथ बैठक कर परीक्षा की तारीख घोषित कर दी है और ऐसे में इस साल 62,000 पदों पर शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने बताया है कि रीट पास कर चुके अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए एक और परीक्षा होगी। वहीं पिछले साल ही 26 सितंबर को ही आयोजित हुई परीक्षा के लेवल 1 के 15,500 अभ्यर्थियों को ही मार्च के आखिर या फिर अप्रैल के शुरुआती सप्ताह में काउंसलिंग होते ही नियुक्ति दे दी जाएगी और जबकि अप्रैल तक शेष पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इसके बाद जुलाई तक एक और परीक्षा का आयोजन कर इस साल रिजल्ट जारी कर कुल 62,000 पदों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति जो है वो कर दी जाएगी। जुलाई में आयोजित होने वाली भर्ती परीक्षा के लिए केवल लेवल 2 की बात की जाए तो पुराने अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और विधायक सतीश पुनिया की ओर से गहलोत सरकार के बजट पर मीडिया में प्रतिक्रिया के दौरान बजट की तुलना काली दुल्हन से करने और अच्छे से श्रृंगार करके उसे पेश करने की टिप्पणी पर राज्य महिला आयोग ने सख्ती दिखाई है। महिला आयोग अध्यक्ष रेहाना रियाज चिश्ती ने कहा है कि पुनिया से इस तरह की बात सुनकर मैं अपमानित महसूस करती हूं, उनसे माफी चाहती हूं, साथ ही पुनिया के खिलाफ कार्रवाई भी चाहती हूं। उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी को राज्य महिला आयोग नोटिस भेजेगा ताकि वो विधायक पर सख्त कार्रवाई करे। कानून और नियम के अनुसार जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो सके वो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ होना चाहिए, क्योंकि पुनिया की टिप्पणी महिलाओं के लिए बहुत आपत्तिजनक है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उम्मीद है सीपी जोशी उन पर सख्त कार्रवाई करेंगे। साथ ही रेहाना ने कहा कि राज्य महिला आयोग की कानून सलाह ले रहा है और अगर आयोग एक एमएलए को सीधा नोटिस भेज सकता है तो जरूर भेजेगा। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने भी बजट पेश होने के बाद विपक्ष की ओर से बजट पर मीडिया को प्रतिक्रिया देते हुए कहा, काली दुल्हन को
ब्यूटी पार्लर में ले जाकर अच्छे से श्रृंगार करके उसे पेश कर दिया गया हो। इससे ज्यादा बजट में कुछ लगता नहीं है। प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आरएएस मेन एग्जाम की नई डेट डिसाइड कर दी है और हाईकोर्ट की डबल बेंच के निर्णय के बाद आयोग ने देर रात ही 20 और 21 मार्च को परीक्षा कराने का निर्णय कर लिया है। आयोग के संयुक्त सचिव आशुतोष गुप्ता ने बताया कि सिंगल बेंच के निर्णय के खिलाफ डबल बेंच की अपील की गई है। सिंगल बेंच के निर्णय पर स्टे दिया है और साथ ही आयोग को परीक्षा कराने की छूट दी है। इस पर 20 और 21 मार्च डिसाइड की गई है। बुधवार सुबह ही आरएएस मेंस में ही 25-26 फरवरी को होने वाली परीक्षा को स्थगित करने का निर्णय आरपीएससी में फुल कमीशन की बैठक में लिया गया। बैठक में चेयरमैन संजय कुमार की अध्यक्षता में हुई है और बैठक में आयोग के समस्त संयुक्त सचिव आशुतोष गुप्ता और विधि प्रमाशरी भंवर भदाला उपस्थित रही हैं और बुधवार को ही आरपीएससी ने ही हाईकोर्ट की डबल बेंच में ही अपील की कि सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सिंगल बेंच के निर्णय को स्टे कर दिया और साथ ही आरपीएससी को ही परीक्षा आयोजन कराने की छूट दी और इसके बाद से ही आरपीएससी में ही बैठक हुई और देर रात परीक्षा 20 और 21 मार्च को कराने का निर्णय लिया गया। प्रदेश में बजट में ही उदयपुर को ही विकास प्राधिकरण बनाए जाने के बाद अब उदयपुर के कांग्रेसी नेताओं की उम्मीदें और बढ़ गई हैं। उदयपुर यूआईटी अब उदयपुर विकास प्राधिकरण हो जाएगा। ऐसे में इसके अध्यक्ष पद का ही कद और भी ज्यादा बढ़ेगा। यूआईटी में ही जहां आरएएस अधिकारियों को सचिव बनाया जाता है, वहीं विकास प्राधिकरण बनने के बाद आयुक्त का पद होता है। ऐसे में आईएएस को ही ये जिम्मेदारी दी जाती है। राज्य में अब तक सिर्फ जयपुर, अजमेर, जोधपुर में ही विकास प्राधिकरण था। अब उदयपुर और कोटा भी इस फहरिस्त में आ चुके हैं और प्रदेश भर में यूआईटी अध्यक्षों की नियुक्ति नहीं होने से उदयपुर यूआईटी का ही पद खाली पड़ा है। ऐसे में अब उदयपुर में ही इस पद पर जिसकी नियुक्ति होगी वो लक्की साबित होगा, क्योंकि नियुक्त होने वाला नेता ही उदयपुर विकास प्राधिकरण का पहला अध्यक्ष कहलाएगा। ऐसे में प्राधिकरण की घोषणा के बाद एक बार फिर से उदयपुर के कांग्रेसी नेताओं ने लॉबिंग शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि मार्च के महीने में उदयपुर सहित प्रदेश भर के ही विकास प्राधिकरण और यूआईटी में ही सरकार नियुक्तियां कर सकती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूल के टीचर्स के लिए एक कैडर बनाने की घोषणा करके इन स्कूल को ही सामान्य सरकारी स्कूल से पूरी तरह से अलग रखने की मंशा जता दी है। इस घोषणा के बाद तय हो गया है कि आने वाले वक्त में सामान्य और महात्मा गांधी स्कूल के टीचर्स के परस्पर ट्रांसफर नहीं हो सकेगा और इतना ही नहीं, इन स्कूल के टीचर्स की योग्यता भी अलग अलग हो सकती है और महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल टीचर्स के नए कैडर में भी प्रमोशन के अवसर अधिक होंगे। दरअसल राज्य में महात्मा गांधी स्कूल की संख्या लगातार बढ़ रही है और ऐसे में वहां हेडमास्टर, प्रिंसिपल और लेक्चरर भी जरूरत होंगे और आने वाले वक्त में ही अब स्कूल प्रमोट होंगे तो इन पदों की संख्या बढ़ेगी। और इसके साथ ही आपको बता दें कि तब उन्हीं टीचर्स को प्रमोशन मिलेगा जो इस कैडर में हैं और ऐसे में ही फटाफट प्रमोशन स्कूल में मिल सकता है। फिलहाल महात्मा गांधी स्कूल में ही टीचर्स का सामान्य स्कूल से ही ट्रांसफर हुआ है। आने वाले समय में संभव है कि इन टीचर्स को महात्मा गांधी स्कूल के लिए अलग से चयनित किया जा सकता है। शुरुआत में ही सरकारी स्कूल के टीचर्स का विशेष चयन करके उनका कैडर बदला गया है और इसके साथ ही आपको बता दें कि एक बार फिर से कैडर बदलने के बाद ही वापस सामान्य स्कूल में नहीं जा सकेंगे।
कोटा के कोतवाली में नाबालिग छात्रा की हत्या का आरोपी टीचर गौरव काफी क्रिमिनल माइंडेड है और पुलिस से बचने के लिए वो अलग अलग बयान दे रहा है। एएसपी को भी पूछताछ में कुछ और बता रहा है तो सीआई को ही कुछ और कहानी बयां कर रहा है। वहीं पहली बार आरोपी का सलवार सूट में घूमते हुए का फोटो सामने आया है और एक ट्रैवल एजेंसी के बाहर वो सलवार सूट पहने एक शॉल ओढ़े घूम रहा था। पुलिस ने गुरुवार सुबह एक तालाब से आरोपी का मोबाइल भी जब्त कर लिया है। आरोपी पूछताछ में अलग अलग अधिकारियों का अलग अलग जवाब दे रहा है और ऐसे में पुलिस पूछताछ में जो भी बात सामने रख रही है उसे 2 बार वेरीफाई करवा रही है। आरोपी से पूछताछ भी एडिशनल और एसपी, डीवाईएसपी और 3 सीआई कर रहे हैं। आरोपी से अलग अलग पूछताछ की जा रही है और पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो वो उसमें नजर आया है। हत्या के बाद वो लड़कियों के कपड़े पहनकर शहर में घूमता रहा। ट्रैवल एजेंसी में भी लड़कियों के कपड़े पहनकर गया था और पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो हरिद्वार या सिक्किम में सेटल होने की प्लानिंग कर रहा था और हालांकि वो पुलिस को पूछताछ में अलग अलग बातें जो है वो बता रहा है और पुलिस उसे भी वेरीफाई कर रही है और मामले की जांच भी कर रही है। बेंगलुरु पुलिस की गिरफ्त में आए जयपुर के एक हाईटेक चोर ने ही चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। देश के बड़े शहरों में हाई प्रोफाइल लोगों की सुपर लग्जरी कारों को पलक झपकते चुराने वाला सत्येंद्र शेखावत एमबीए पास है और उसने 13 वर्षों में बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, आगरा सहित अन्य कई शहरों से 100 से अधिक लग्जरी कार को चोरी किया है। बताया जा रहा है कि सत्येंद्र 2009 में अब तक करीब 22 करोड़ कीमत की लग्जरी कारें चोरी कर चुका है। इसमें आपको बता दें कि कई बड़ी कंपनियों की कारें भी शामिल है। लॉक खोलने के लिए 20-25 हजार रुपए की एक डिवाइस यूज करता था। इसके साथ ही झुंझुनू निवासी सत्येंद्र लंबे समय से जयपुर में रह रहा था और पिछले महीने एक कन्नड़ फिल्म प्रोड्यूसर की कार चुराने के बाद बेंगलुरु पुलिस को भी फोन पर चैलेंज किया था, मैं राजस्थान में हूं, पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। इसके बाद पुलिस ने फोन ट्रेस किया था और जयपुर से ही पकड़ लिया। बेंगलुरु पुलिस उसे गिरफ्तार कर ले गई है। वहां उसने पूछताछ में बताया कि उसने चुराई अधिकतर कारें जोधपुर में बेची हैं। सत्येंद्र ने पुलिस को बताया है कि उसने अब तक जो कारें चोरी की हैं उनमें से 50 से ज्यादा गाड़ियां केवल जोधपुर में बेची हैं। इस जानकारी के बाद जोधपुर पुलिस भी सक्रिय हो गई है और चोरी की कारें खरीदने की जानकारी में जुटी हुई है। पति से झगड़े के बाद पत्नी ने 2 बच्चों के साथ मिलकर तीनों को आग लगा दी और आग लगाने के बाद महिला चिल्लाने लगी तो आस पड़ोस के लोग बचाने आए। तीनों को बाड़मेर के जिला अस्पताल ले जाया गया और यहां से महिला और बच्चों की हालत गंभीर होने पर उसे जोधपुर रेफर कर दिया गया। मामला गुरुवार सुबह करीब 9 बजे शहर के लक्ष्मी नगर का बताया जा रहा है। पुलिस ने बताया है कि संगीता की शादी 5 साल पहले जसवंत सिंह से हुई थी। दोनों की एक 3 साल का बेटा दिग्विजय है और 1 साल की बेटी प्रिया है। बुधवार रात में ही संगीता और जसवंत सिंह के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी। गुरुवार सुबह जसवंत सिंह बीमारी के इलाज के लिए अहमदाबाद निकल गया। हादसे के दौरान संगीता कवर घर में अकेली थी। जसवंत के निकलने के बाद ही संगीता दोनों बच्चों के साथ खुद को कमरे में बंद कर आग लगा दी और आग लगने के बाद वो चिल्लाने लगी। संगीता की आवाज सुन आस पड़ोस के लोग मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। लोगों ने आग बुझाकर जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है। हालात जो है वो गंभीर बताए जा रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि पुलिस भी अब मामले की जांच में जुट गई है। प्रदेश के पल्लड़ी गांव के पास ही गुरुवार सुबह करीब 6 बजे सोयाबीन तेल से भरा टैंकर सड़क पर पलट गया। टैंकर पलटने से सूचना पर काफी संख्या में ग्रामवासी मौके पर पहुंचे और जिसके बाद से ही और हाथ जो थे वो लगी उसी तेल भरकर ही ले गए। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ को वहां से खदेड़ा है और टैंकर से 40,000 लीटर सोयाबीन ऑयल भरा हुआ था और गांधी धाम से आगरा जा रहा था।
पालड़ी थाना अधिकारी पद्मा शर्मा ने बताया है कि रहलाना निवासी अशोक कुमार गांधीधाम कच्छ गुजरात से ही 40,000 लीटर सोयाबीन ऑयल लेकर टैंकर से भरकर ही आगरा यूपी के लिए रवाना हुआ था। पालड़ी गांव से बाहर निकलते ही एक होटल के पास अचानक ड्राइवर का टैंकर अनियंत्रित हो गया और वाहन बीच सड़क पर ही पलट गया। वहां से गुजर रहे बाइक सवार कांस्टेबल दिनेश कुमार की निगाह पड़ी तो उसने हादसे में घायल ड्राइवर को एम्बुलेंस की मदद से ट्रामा सेंटर सिरोही के लिए रवाना किया। सुबह 7 बजे ही उजाला होते ही काफी संख्या में ग्रामीण बाल्टी, ड्रम, कैन सहित ही अन्य बर्तन को लेकर मौके पर इकट्ठा हो गए और सड़क किनारे गड्ढे में फैल रहे सोयाबीन ऑयल को भरने लगे। बर्तनों में तेल भरकर बाइक, स्कूटी, ट्रैक्टर, अन्य साधनों से रवाना हो गए। सूचना मिलते ही पालड़ी एम पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को वहां से खदेड़ा।